हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीधी चलते सीधी बातों में। आज से हम लोग मैथ की क्लासेज जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। और हमारी क्लासेज जो है उन स्टूडेंटों को ज्यादा डेडिकेटेड है, समझिए, जिनका मैथ का क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है। अब देखिए, मैथ तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो मैथ को बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए आपका जो टाइम ड्यूरेशन है लगभग 1 से 10 साल का रहता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो बच्चे होते हैं ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो 1 से 2 1 1.5 साल क्या हो मैथ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी होती है, उसके साथ वो बहुत सारे काम भी करते रहते हैं ना अर्निंग के लिए। तो हम लोग एक स्मार्ट अप्रोच के तरीके से, ठीक है, मैथ को सीखते हैं। और आप देखिएगा एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। तो आप कंटिन्यू अगर क्लास में बने रहते हैं ना, तो 2 3 4 महीने का जो टाइम और पीरियड होता है, उसमें हम लोग मैथ को बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। स्मार्ट और ट्रिकी तरीके से मैथ सीखेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट और ट्रिकी तरीके से अगर मैथ आपको सीखना है, तो 70% जो है आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है, वो इस तरीके से आराम से आप क्या तो डोएबल है कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है हमेशा, भाग का नियम जो है, जिसको जिसको हिंदी में आप लोग विभाज्यता के नियम के नाम से जानते हैं। देखिए, देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, क्योंकि याद रखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा या क्वेश्चन लूंगा, तो वहां से हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर होती जाती हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ना पेन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है कि वह कौन सी संख्या है जो 2 से भाग होगा। तो 2 से भाग होने के लिए हमेशा जो है ना, ठीक, तो कौन सी संख्या 2 से भाग होगा, और हमारा उत्तर जो है इन चारों में से कोई एक होना है। तो 2 से भाग होने के लिए जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, सबके आखिरी अंक पे जाना है। सबके किस पे आगे जाना है, तो आखिरी अंक पे जाना है। और आखिरी अंक पे जाने पर यह देखना है, ठीक है, कि कौन सी संख्या 2 से भाग होगी। देखिए, पहले में 7 है, ये 2 से भाग नहीं होगा। दूसरे में क्या है, 6 है, 2 से भाग हो जाएगा। तीसरे में 1 है, ये 2 से भाग नहीं होगा। और 3 है, ये 2 से भाग नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या तो सही उत्तर होगा। अब इसके लिए नियम क्या है, तो याद रखिएगा, 2 से भाग होने का नियम यह है कि जिस संख्या, जैसे दिए गए चारों संख्या में जो इसका उत्तर होगा, उसका इकाई अंक 2 से भाग होना चाहिए। इकाई अंक मतलब ये वाला, सभी संख्याओं का जो यूनिट डिजिट है, जिसकी इकाई अंक बोलते हैं, सबसे अंतिम का, या ऐसा कहें सबसे शुरुआत का। ठीक है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा है ना, इस तरीके से काउंटिंग हम लोग करते हैं, वो 2 से भाग होना चाहिए। ठीक, ये हो गया, 2 के लिए हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको रूल कौन सा पूछा गया है, 3 के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको रूल कौन सा पूछा गया है, 3 से कौन सा भाग होगा। ठीक है, तो 3 से भाग करने के लिए क्या होता है, जो आपका ऑप्शन है, सबसे पहले उन चारों ऑप्शन पे जाना है। हाँ, ए बी सी डी करके उनके सभी अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या 4 से भाग हो जाएगा, वही क्या हो, माफ करिएगा, सभी अंकों को जोड़ना है, उनको जोड़ने के बाद जो भी संख्या जो है ना, 3 से भाग हो जाएगा, वही आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए, इसको क्या करें, या तो आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि देखिए, 2 1 3, 3 1 3 और 3 6 6 4 10। ये 10 को 3 से भाग करिएगा तो क्या होगा, वो 3 से भाग नहीं होगा। या दूसरे तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे देखिए, 3 है, 3 से भाग चला जाएगा। 2 और 3, ये भी 3 से भाग चला जाए, 2 और 1, ये भी 3 से भाग चला जाएगा। कर दीजिए, 4 बच गए, 4 3 से भाग होगा क्या, नहीं, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से 3 है, हटा दीजिए। 3 का गुणक 6 है, ये 3 से भाग हो जाता है, ये हटा दीजिए। और 7 और 5 12, 7 और 5 12 भी 3 से भाग होगा, इसका मतलब ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 से 2 और 1, 3 से भाग हो जाएगा। 9 3 से भाग हो जाएगा। और बचा क्या, 8, ये 3 से भाग नहीं होगा। उसी प्रकार 6 3 से भाग हो जाएगा। 4 और 5 9, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। और जो एक बचा है, ये 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 से जब पूरा भाग नहीं जा रहा, ये उत्तर नहीं होगा, ये वाला उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बी। ठीक है। चलिए, देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से 4 से कौन सी संख्या भाग जाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो 4 से भाग जाने का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक जो है, आपके दिए गए ऑप्शन में, या कोई भी संख्या आपको दिया गया, उसके अंतिम 2 अंक जो है क्या होने चाहिए, 4 से भाग होने चाहिए। तो पहले तो इससे 2 अंक से मतलब है, तो इन दोनों को हटा दो आप। हाँ, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं। ठीक, अब 4 से भाग करने के लिए क्या नियम है, आखिरी का 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 36 है, 4 नहीं 36 भाग चले जाता है। 58 जो है 4 से भाग नहीं जाता है। 64 जो है, 16 64,
है ना, 4 से भाग चला जाता है, इनके अंदर 4 से भाग नहीं जाता। तो अब तो यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे 5 से भाग होने का नहीं, 5 से भाग होने का नियम क्या कहता है? तो याद रखिएगा, 5 से वही संख्या भाग होगा जिसका इकाई का अंक, इकाई का अंक या तो क्या हो, 0 हो या क्या हो, 5 हो। ठीक है, तो सिर्फ इकाई का अंक को ध्यान दे रहे हैं, मतलब ये 3 जो है आंकड़ा, इस 3 का कोई मतलब नहीं, 3 को हटा दो, है ना। ये वाला जो 3 है इसका कोई मतलब नहीं, हटा दो। ये 3 का कोई मतलब नहीं है, ये 3 का कोई मतलब नहीं, हटा दो। अब देखिए इसके आखिरी में कौन सी संख्या है, क्या बताया कि उसके आखिरी में या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 4 तो ये होगा नहीं, दो बीच से होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा। इसका मतलब या तो 5 होना चाहिए या तो 0, यही आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगला है 6 से। तो 6 से विभाज्य का नियम क्या है? तो देखिएगा, 6 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि इसका जो है सबसे आपको क्या देके ध्यान दे रहे हैं, वो संख्या जो है, देखिए यहाँ पे 6 है, 6 का जो फैक्टर निकालोगे क्या आता है, 2 और 3 आता है। इसका मतलब 6 से वही संख्या भाग होगा जो किससे, तो 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग, 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग। अब 2 से भाग होने का क्या नियम है, इसका इकाई का अंक जो है 2 से भाग होना चाहिए। 2 से भाग होने का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया, तो उसका आखिरी अंक जो है ना 2 से भाग होना चाहिए। अब 2 से भाग होने के लिए देखिए, क्या 5 भाग होगा, ये नहीं होगा तो इसका उत्तर नहीं हुआ। 9 क्या 2 से भाग होगा, नहीं होगा तो इसका उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार 7 जो है क्या 9 2 से भाग होगा, नहीं होगा, है ना। तो 6 भाग होगा तो यही इसका सही उत्तर हो गया। ये 2 से हम लोगों ने चेक करिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर आ गया। अगर आप इसको और ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, है ना, जैसे लगता है आपको, जैसे मैंने क्या बताया, 1 मिनट, ठीक, देखिएगा, तो 2 का हम लोगों ने देख लिया, 3, 3 के बारे में मैं क्या बताया कि उसके सभी तीनों अंकों का योग जो है, उसके सभी अंकों का योग जो है क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। 6 को काट दो, 3 को काट दो, और 2 1 3, ये क्या है आपका, 3 से भाग चला जाएगा। अब देखिए, 4 और 5 9, 3 से भाग हो गया, 3 है ना, 3 से भाग हो जाएगा। 2 नहीं होगा तो ये आपको उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार 9 3 से भाग होगा, 6 क्या होगा, 3 से भाग होगा, और 8 और 7 15, ये 3 से भाग तो हो रहा है, लेकिन क्या 2 से भाग होगा, तो 2 से तो ये नहीं होगा, क्योंकि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 2 से भाग जाना चाहिए। उसी प्रकार 7 से 5 और 4 क्या हो गया, 9, 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 से भाग हो जाएगा। 7 क्या 3 से भाग होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसी प्रकार देखिए 8, 8 से भाग होने का नियम क्या है कि उसकी आखिरी का 3 अंक जो है 8 से भाग होना चाहिए। 8 से भाग होने का नियम क्या है कि उसके आखिरी का 3 अंक जो है 8 से भाग होना चाहिए। तो जब 3 अंक की जरूरत है, तो ये 1 का कोई मतलब नहीं है ना, 1 मिनट, ये वाले 1 का कोई मतलब नहीं है, इस 4 का कोई मतलब नहीं है, इस 7 का कोई मतलब नहीं है, इस 2 का कोई मतलब नहीं। अब एक चीज और याद रखना, 8 को जैसे कि आप एक सम संख्या, विषम संख्या 1 से गुणा करते हैं तो 8 आता है, और इसी 8 को जब आप एक सम संख्या 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, आखिरी में 6 आता है, मतलब 16 आएगा, तो यूनिट डिजिट 6। इसका मतलब यार क्या है, तो 8 को किसी से भी आप गुणा करोगे तो आपको सम संख्या मिलेगा, है ना। 8 को किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे सम संख्या मिलेगा। इसका मतलब ये जो विषम संख्या है ये आपको उत्तर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये जो विषम संख्या है ये आपको उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, इसको 8 से भाग करिए, 8 गुने 16, ठीक है, 8 गुने कितना हो गया, 16, 7 बचेगा, वो आखिरी में 2 है, और 8 यहाँ भागता है, ये कितना है, 8 से भाग के हो जाएगा। अब देखिए, इसको 8 से भाग करते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, ये भी 8 से भाग के हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा कौन, ए और सी। ठीक है, इतनी चीजें हुई। देखिए 8 दूने क्या होता है, 16, और 16 और 7 23। ठीक है, तो आपको सही उत्तर ए और सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार 9 से भाग होने का नियम, 9 से भाग होने का नियम क्या है कि उसकी सभी संख्याओं का योग जो है 9 से भाग होना चाहिए। तो या तो आप सभी संख्याओं को जोड़ के 9 से भाग करो, या उसको क्या करो, कट कर दो। जैसे 4 1 5, 9 हो गया, और आखिरी में 3 2 5 बचा, ये 9 से भाग होगा क्या, नहीं होगा, तो ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए 9 9 9 9, सभी संख्या 9 से भाग हुई, आपका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार 9 के लिए देखिए 7 और 2 9 हो गया, और 8 होते हैं 14, 14 क्या 9 से भाग होगा, नहीं होगा, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए 5 3 8 और 1 9, 9 कट गया, ये 2 बचा, तो 2 क्या 9 से भाग होगा, नहीं होगा, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को बनाने हैं। तो अगर आप पूछोगे है ना कि आपके सिलेबस का कितना परसेंट क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, तो लगभग 70%, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिकी मेथड से आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक ये जो है ना,
7x 5 2 ये दिया है, ये 3 से इसको क्या करने हैं, भाग करने हैं। तो x के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। 3 के लिए मैंने क्या बोला था कि उसकी सभी संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो देखिए ये 7 और 2 9 है, कट कर दो, ये बचा 2। अब यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 से भाग करना है। तो 7 5 है, 5 में 2 जोड़ोगे 7, तो 7 3 से भाग नहीं होगा, ये आपको उत्तर नहीं होगा। 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 है, 3 से भाग नहीं होगा, ये आपको उत्तर नहीं होगा। 5 में अगर आप x की जगह 4 रखते हैं, x की जगह 4 रखते हैं तो 5 4 9, 9 3 से भाग हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर है। और इसी 5 की जगह 5 है और x की जगह आप क्या करेंगे, 5 रखते हैं और 3 से भाग करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये भाग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए देखिए 10, 10 में याद रखिएगा, 10 संख्या, 10 किसी संख्या को तभी भाग करेगा जब उस संख्या के यूनिट डिजिट जो है क्या हो, 0 हो। ठीक है, उस संख्या का क्या है, यूनिट डिजिट 0 हो, चाहे 2 0 हो, है ना। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना, मतलब उसकी अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिएगा, जो आप जिसके आखिरी में 0 है वही क्या होगा, 10 से भाग होगा, तो यही आपका सही उत्तर है, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, देखिए 4 से कौन सा भाग नहीं जाएगा ये बताएं। तो 4 से भाग कौन सा नहीं जाएगा, देखिए ये 4 है, और सब तो ऑप्शन को देखिएगा 3, तो 4 तो 3, 4 में अब क्या करिएगा, किसी भी संख्या को भाग करिएगा, 4 के अब में 3 नहीं आता है। ये देखिए सम संख्या है, और ये क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या से विषम संख्या भाग नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक, अब 4 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, 4 से भाग करने के लिए मैंने क्या बताया था, उसके आखिरी का 2 अंक क्या हो, 4 से भाग होना चाहिए। तो शुरुआत के 2 अंक का कोई मतलब नहीं है इसका, इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखिए 4 से ये क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, 4 से ये भाग चला जाएगा, 4 से आप बढ़ रहे हैं। हमें बताना है क्या है, 4 से भाग कौन नहीं जाएगा, तो यही जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखना। देखिए 3 और 9 से भी, 3 से क्या मैंने बताया था, सभी संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए। 9 के लिए क्या, सभी संख्या का योग 9 से भाग होना चाहिए। या तो आप उसको सबको जोड़ के 9 और 3 से भाग करो, या उसको काट दो। 3 के लिए क्या होगा, ये 9 कट जाएगा, 7 और 2 और 7 9, ये कट जाएगा, तो 3 से भाग हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी में देखिए 9, 9 में ये हो गया 1, और 7 और 2 9, ये भाग चला जा रहा है, इसका मतलब यही आपका सही उत्तर होगा। अब नीचे वाला देखते हैं, 3 से भाग करने के लिए 6 हटा दीजिए, 6 3 से भाग होता है, और 5 4 9 भी 3 से भाग हो, 3 से भाग चला गया। लेकिन क्या 9 से जा रहा है क्या, ये 9 से ये जा रहा है क्या, देखिएगा। अब 9 से करके देखते हैं इसको, तो 9 से 4 और 5 9 हो गया, लेकिन ये 6 बच जा रहा है, 6 क्या 9 से भाग हो रहा है, नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3 से 3 है और 2 1 3, ये 3 3 से चला जा रहा है, क्या 9 से जाएगा, तब तो दोनों 9 आ ही नहीं रहे। उसी प्रकार 3 है, ये 3 से चला जाएगा, 9 से जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो आपको जो सही उत्तर मिलना था वो मिल गया वहां पे। ठीक है, देखिए 6 से कौन सा नहीं जा रहा है ये बताना है, 6 से कौन से नहीं जा रहा है ये आपको बताना है। तो 6 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो 2 से भाग हो जाए और 3 से भाग हो जाए। ठीक है, 6 6 से कोई संख्या तभी भाग होगी जब वो संख्या 2 से भी भाग हो, 3 से भी भाग हो। अब 2 से भाग होने के लिए देखिए सभी के आखिरी अंक क्या होने चाहिए, 2 से भाग होने चाहिए, है ना। सभी के आखिरी अंक क्या है, 2 से भाग होने चाहिए। तो यहाँ 6 है 8, ये 6 है 8 है 6 है 2, सब 2 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इसका मतलब 2 से नहीं पता चलेगा। हमें अब किससे देखना है, 3 से। 3 के लिए क्या मैंने बताया था, सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए, या 3 3 हटा दीजिए, ये 3 हट गया, है ना, ये तीनों 3 हट गया, और ये 6, ये क्या है, इससे भाग चला जा रहा है, ये उसको उत्तर नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 2 6 हो गया 8, ये नहीं जा रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब फिर देख लीजिए 3 से, 3 ये हटा दीजिए, 3 का मल्टीपल 6 और 6 हटा दीजिए, 3 ये पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है। इसी प्रकार 3, 3 से ये हट गया, और 7 4 11, ये नहीं हटा है ना, ये क्या हो रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, ये क्या, तो 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका क्या, तो उत्तर बन जाएगा, है ना। ये 3 ये हो गया, और 7 4 11 ये हो जाएगा, और 4 2 6 12 और 8 2, ठीक, तो ये दोनों जो है इससे क्या, तो सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए 8 के लिए मैंने क्या बताया था, उसके आखिरी के 3 अंक जो है क्या होने से, 8 से भाग होने चाहिए, और जो 8 से भाग नहीं होगा वही नहीं वाला आपसे पूछा गया। तो जब आखिरी के 3 अंक हमें चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 5 का मतलब नहीं है, 3 का मतलब नहीं है, और ये 1 का मतलब नहीं है। अब देखिए 8 से इसको भाग करोगे तो क्या होता है, 8 में 8 को मार देंगे 16, ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा,
आठ, आठ पंचे 40 और 8 सत्ते 56, ये भी चला जाएगा। 8 दूनी 16 और 74, ये नहीं जाएगा। यही आपका क्या, तो इसी को आपको पूछा गया, ये आपका सही उत्तर है। ठीक। 9 से भाग नहीं है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो संख्या 3 से भी भाग नहीं होना चाहिए और 9 से भी नहीं होना चाहिए। तो 9 से क्या करना है, 9 9 9, ये 9 से हो जा रही है, उत्तर नहीं होगा आपको। तो 6 5 11 और 7 18, 18 से 9 से भाग हो जाएगा, ये भी आपको उत्तर नहीं होगा। 3 4 5 और 4 5 9 3 12, 12 जो है 3 से भाग हो जा रहा है, लेकिन 12 जो है 9 से भाग नहीं हो रहा है। यही आपको क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके नीचे वालों को देखते हैं। 4 3 7 और 7 2 9, ठीक है, ये 9 हो गया और एक ये बच जा रहा है ना। तो ये भी आपका सही उत्तर हो, ये दोनों मिला के आपके क्या, तो सही उत्तर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। ये आपका भाग चला जा रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। और 7 13 5 18 भाग चला जा रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। 5 3, ठीक है, 5 4 9 3, ये आपका नहीं जा रहा है 9 से, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और 4 3 7 2 9, ये दोनों आपका क्या, तो उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, 2 और 5 से भाग होना चाहिए। 2 से भाग होने का क्या नियम है, मैंने सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन बताया। उसका जो सबसे आखिरी का है, सबको हटा दो। सबसे आखिरी का मतलब है, देखो, ठीक है, सबसे आखिरी का देखो। तो 2 से भाग होने के लिए सबसे आखिरी में क्या होना चाहिए, वो 2 से भाग होना चाहिए। 0 2 से एक बार भाग हो जाएगा, है ना। 0 का आप जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें क्या, 2 पंचे 10 जीरो आता है ना। 2 पंचे 10 में जीरो आता है, और 2 एकम 2 आएगा ये, ठीक। तो ये 5 5 नहीं आता, तो ये तो होगा ही नहीं आपका उत्तर। ये 7 भी आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक। और मैंने आपको क्या बताया था कि 5 के लिए, है ना, क्या या तो आखिरी अंक 0 होना चाहिए 5 में भाग होने की, या 5 होना चाहिए। अब ये 5 में 2 तो आएगा नहीं, तो ये कट गया, तो 5 में 5 कौन सा आ जाएगा, ठीक है। 5 में 5 कौन है, 5 में 5 या तो 0 आएगा, तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 5 वाले क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 2 से क्या है, तो डिविजल नहीं है। ठीक है, देखिए 4 और 8, 4 और 8, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 का चेक करेंगे, आखिरी दो देखिए। 48 चला जाएगा, 24 चला जाएगा, 96 चला जाएगा। आज अभी इसके अनुसार हो रहा है। अब 8 के लिए नियम आपको क्या देखना है, आखिरी का 3 देखना है, इन तीनों को हटा दीजिए। आखिरी का, हाँ, ये 48 8 से चला जाएगा, 24 8 में होता है, और 96 8, तो इसका मतलब सही उत्तर आपका ऑल आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, 3 से स्मॉलेस्ट, ठीक, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है जो 3 से भाग होगा। 3 से भाग होने का मैं नियम क्या बताया, तो इससे सभी संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 3, ये 3 हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये 2 3 से भाग होगा, नहीं होगा। 3 1 4, ये 4 3 से भाग होगा, नहीं होगा। और 4 1 5, ये होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, देखिए 5 के लिए मैंने क्या बताया, उसके आखिरी का या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 8 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये किसमें है, तो 5 की डिविजिबिलिटी की रूल, लेकिन हमें क्या बताया गया है, तो 5 से कौन सा डिविजिबल नहीं है, तो 0 हो गया, ये डिविजिबल है। 5 आ गया, डिविजिबल है। 0 आ गया, डिविजिबल है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हुए ये बता पाएंगे। जैसे 6 से स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर, सबसे छोटा संख्या बताना है जो 6 से भागो। तो 6 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 3 से होना चाहिए। 2 और 3, अब देखिए ये आखिरी में 5 है, ये होगा क्या, नहीं होगा। ये आखिरी में कितना है, 1 1 है, ये होगा क्या, नहीं होगा। अब ये दोनों हो गए। ठीक है, तो 2 से दोनों चले जा रहे हैं। अब 2 को हम लोग देखते हैं, 2 से चला जा रहा है दोनों, क्योंकि आखिरी में 2 है और यहाँ पे 8। अब 3 से, 3 के लिए क्या, इन दोनों को जोड़ के देखो, 3 हो गया, ये आपका आ गया। और देखिए 1 और 8, इन दोनों को जोड़ो, 3 के आ गया क्या, 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, 6 से भाग हो रहे हैं, दोनों 6 से भाग हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या बोला है, स्मॉलेस्ट बोला है। तो इस दोनों में छोटा कौन सा है, ये 102 छोटा है। और इसमें बड़ा कौन सा है, ये 108 बड़ा है। तो हमें छोटा वाला बताना है। ठीक है, देखिए 9 से भाग होने वाले सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो 9 से भाग होने वाले देखिए, ये 9 ये 9 ये 9, यही होगा, और यही सबसे बड़ा है ना जी। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।